नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी लहसुन के बारे में बात करी थी। लहसुन में जो जलेबी रोग आ जाता है, किसी को मुरझाने की प्रॉब्लम है लहसुन में, तो किसी को पीलेपन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज हम एक किसान भाई के पास लाए हैं, उनकी लहसुन बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें लगी है, तो आज हम उन्हीं से आपकी बात करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खाद के लिए हमने उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ खाद। आप एक पौधा निकाल के बताएंगे जड़ कैसी हो रही है? पौधा निकाल के बताना पड़ेगा। कुछ जड़ें अभी टूट गई है, हमने निकाली, थोड़ी जगह सूखी है अभी जमीन, ये जड़ें हो रही है। जी देखा जाए तो ये अभी हमने इसकी निदाई गुड़ाई करवाई है जी, ताकि खरपतवार निकल जाए। तो खरपतवार के लिए आप दवा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दवा इस्तेमाल करता, लेकिन दवाई से क्या है, कुछ पौधे में रोग लगने की संभावना रहती है, इससे क्या है पौधे में कमजोरी आ जाती है। और हालांकि मैं मानता हूं कि दवाई या स्प्रे में खर्चा कम होता है, लेकिन इसकी वजह से यदि हम हाथ से निदाई गुड़ाई करवाते हैं जी, तो इससे क्या है कि पौधा स्वस्थ रहेगा और कुछ समय बाद जैसे ये मर जाएंगे तो उसके बाद हम पानी छोड़ेंगे। जी बिल्कुल बढ़िया। और किसी किसान भाइयों की फसल में पीलापन आ रहा है जी, मुरझाने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए तो पीलापन किस कारण आता है? ये अधिक से अधिक पानी छोड़ देते हैं, उस वजह से पीलापन आने की संभावना नमी के कारण रहती है। और कुछ मौसम का भी संबंध है, कोहरा मेघरा वगैरह, ठंड भी पड़ती है, हर चीज को झेलता है फसल को, एकदम से मौसम का बदलाव भी आता है। जी जी, उस वजह से भी फर्क पड़ता है। आप इससे घबराने की कोई समस्या नहीं है। तो भाई हमने बहुत सारे किसानों से सुना है कि उनकी लहसुन में पीलापन आ रहा है और मुरझाने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप कोई दवाई बताना चाहते हैं? पीलापन कोई बड़ी समस्या नहीं है, कुछ तो क्या मौसम के मार से भी हो जाता है, और पानी अधिक से अधिक छोड़ते हैं, थोड़ा शुष्क भी रखना पड़ता है इस खेत को, उस वजह से भी पीलापन आने की संभावना हो जाती है। लेकिन इसके लिए आप यूरिया, DAP ये नियमित तौर पर डालते रहें और पानी समय समय पे छोड़ते रहें। और नैनो यूरिया का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया 60 ml प्रति टैंक, अब टैंक का आपको पता है 15 लीटर का होता है, 20 का भी रहता है, प्रति टैंक के 60 लीटर का 60 ml डालना पड़ेगा। अगर 20 लीटर का अपन पंप लेते हैं दवाई का, तो उसमें 60 ml अपने को नैनो यूरिया मिलाना है। बिल्कुल। पहले तो आप बताइए कि आपकी जो फसल है उसका इतना अच्छा जोरदार रिजल्ट कैसे आ रहा है? मतलब इसमें नियमित निदाई गुड़ाई होती रही जी, वो मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। शुरुआत में हमने इन्हें घरेलू खाद था हमारा जी, वो डाल दिया था। उसके बाद हमने इसमें कोई खर्च नहीं किया, क्योंकि घरेलू खाद के बाद खर्च करना कोई मुनासिब नहीं है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का पीलापन आ रहा है। ये ऊपर से तो मौसम की मार से मुझे लगता है, मौसम की मार से ही है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। जी बिल्कुल जी, तो ये तो हट जाता है ना? हाँ, इससे कोई समस्या नहीं है। तो ये कैसे हटता है? ये एक बार अपन पानी निकाल देते यदि हैं, थोड़ी तान देते रहेंगे, मतलब कम समय, काफी समय बाद पानी छोड़ेंगे ना, पानी छोड़ने में गैप देंगे, मतलब जी, जितनी गैप देंगे थोड़ी थोड़ी तिरार आना चाहिए, जमीन में फटाव आना चाहिए, फटाव आना चाहिए हल्का हल्का। और अभी जैसे हमने निदाई गुड़ाई करवाई है, तो इसमें क्या है कि काफी ये जब मर जाएगा पौधा निदाई गुड़ाई के बाद, तो ये क्या सूख के ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम पानी छोड़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है पानी छोड़ने में। आपने इसमें शुरुआत में चुपाई करवाई जी, तो उसमें क्या यूज किया था आपने? चुपाई कैसे करवाई थी, मशीन से या हाथ से? हमने हाथों द्वारा करवाई थी। उसका क्या फायदा है? हाथों द्वारा ये रहता है कि मशीन से यदि करवाते हैं तो एक बीज कहाँ डलेगा, दूसरा बीज कहाँ डलेगा, इससे क्या है कि डिस्टेंस काफी हो जाएगी। और हाथों द्वारा चौपाई होने से 4-4 उंगली की दूरी पर हर लहसुन की कली रखी गई। जी बिल्कुल, 4 उंगली की दूरी देख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 4 उंगली की दूरी है दो फसल के बीच में। इससे क्या है कि ये दूरी भी हमें चाहिए ताकि कंद का साइज अच्छा बने। कंद को बड़ा होने के लिए जगह चाहिए दोस्तों, तो हमें बिल्कुल दूरी रखना पड़ता है यहाँ पे प्लांटेशन में। अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में बता रहे हैं कि इसके कुछ पौधे लटके हुए हैं जी, ये इस वजह से क्योंकि इन्हें हमें पानी की अभी ज़रूरत है जी, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ी और पानी रोक रखेंगे, उसके बाद पानी छोड़ेंगे, क्योंकि अभी निदाई गुड़ाई की है तो ये खरपतवार पूरा नष्ट हो जाए।
तो दोस्तों गैप भी ज़रूरी है हमें पानी देने में। कुछ किसान भाइयों के सवाल है कि उनकी लहसुन में थ्रिप्स आ रहे हैं तो उसका कंट्रोल कैसे करें। थ्रिप्स का कंट्रोल यदि आप कम खर्च में करना चाहें तो चूल्हे की जो राख रहती है उसके अंदर फली दाल आता है, उसको मिक्स कर दीजिएगा। जो मान लो कि एक तगारी में 1 किलो, तो चूल्हे की राख प्लस फली दाल हमें यूज़ करना है। तो एक तगारी में 1 किलो, एक तगारी यानी कि मतलब 3 किलो राख में 3 से 4 या 5 किलो भी रख सकते हैं राख, उसमें 1 किलो फली दाल मिलाना है। अच्छा, तो एक तगारी में हमें 1 किलो फली दाल मिलाना है राख के साथ जी। तो ये हमें छिड़काव करना है अपनी लहसुन की फसल में। जी। राख से ये फायदा रहता है कि इसमें जो मिट्टी में जब राख डलती है तो नीचे की जो जमीन है वो मुरमुरी हो जाती है। जब आप लहसुन उखाड़ोगे तो उसमें आपको ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जगह मुरमुरी हो जाती है। और दोस्तों इसका एक फ़ायदा और मुझे लगता है कि अगर जगह मुरमुरी हो गई तो आपके लहसुन को बढ़ने का मौका मिलेगा, इससे जड़ें भी अच्छी चलेंगी और जड़ों को भी फायदा होगा। बिल्कुल, जड़ें भी अच्छी चलेंगी। तो दोस्तों ये है बिल्कुल देसी उपाय। आप राख और फली दाल का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थ्रिप्स में भी अपने को कंट्रोल देखने को मिला। जी, कम खर्च का काम है। हाँ, आप दवाइयों में खर्चा करते हो, कोई बोलता है कि इमामेक्टिन ले लो, बेंजोएट ले लो, कोई कहता है इमिडाक्लोप्रिड ले लो, पर ये दोस्तों देसी उपाय है। और यदि आपको ज़्यादा ही थ्रिप्स लग रही है तो उसकी फिर तो स्प्रे करना अनिवार्य है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा थ्रिप्स लग रही है, अगर थ्रिप्स की शुरुआत हुई है तो आप हमारा उपाय ले सकते हैं। ज़्यादा थ्रिप्स लग रही है तो आप बिल्कुल इमामेक्टिन, बेंजोएट या इमिडाक्लोप्रिड कोई सी भी दवाई आप उठा सकते हैं। उसका भी डोज आप 20 ml 25 ml प्रति पंप से ज़्यादा ना लें। किसान भाई, एक जानकारी आपसे और लेना चाहता हूँ। ये तो हम पूरी फसल की तैयारी वगैरह कर लेंगे, पर जब इस फसल को अपन उखाड़ेंगे और मंडी में ले जाएंगे तो इसका भाव किस प्रकार रहता है, क्या अपना बेनिफिट रहेगा इसमें? इनका भाव उतार चढ़ाव होता रहता है जी। यदि मांग रही तो भाव ऊपर हो जाएगा, और यदि पैदावार ज़्यादा हुई और मांग भी सीमित रही तो फिर भाव कम रहेगा। अभी देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की लहसुन की फसल है, पीली पड़ रही है, खराब हो रही है। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है, भाव बढ़ेगा या घटेगा? देखो, कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल मौसम की मार है और कुछ लोगों को थ्रिप्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं रहती है मौसम, और फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला, इससे भी हमें बहुत लोगों की फसल में बहुत ही कमजोर हो गई है लोगों की फसल। उतार चढ़ाव हो रही है, लेकिन निराश नहीं होना। इससे क्या है, भाव जो आना है वो आएगा, अपना कर्म करते जाओ। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं किसान भाई, ये थी हमारी आज की लहसुन की जानकारी। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा उद्देश्य ये है कि कम खर्च में किसान अच्छी लागत प्राप्त करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करके सुखी समृद्ध रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।